हेलो नमस्कार पर बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमवी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं अपनी एक क्लास 11th और यहां पर क्लास 11th का रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है अपना सेकंड चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अच्छे से यह समझ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार से हम डिफाइन कर रहे हैं। हमें क्या पता चल चुका है, अब तक हमें यह पता चल चुका है प्यारे बच्चों कि हमें नाभिक का पता चल चुका है। जो हमारा नाभिक है परमाणु का, उसका हमें पता है कि नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इतना भी हमें पता चल चुका है कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो रिसर्च चल रही है अपनी वह इस टॉपिक के ऊपर चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, ये किस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, किस दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, ये भी हम अच्छे से थोड़ा बहुत समझ चुके हैं। अब तक फिर एक और बात मैं क्लियर करता हूँ कि अब तक हम क्या समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानेंगे, अब तक क्या देखो बच्चों क्या समझ चुके हैं। हम समझ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सी कक्षाएं होती है, ठीक है। या कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत से, हम कह सकते हैं कि हमने देखा था मुख्य क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं, एन से इसको दर्शाया जाता है। एन बराबर इसका 1 2 3 इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, उसके अंदर कोश होते हैं, उपकोश होते हैं। ये हमारे क्या आगे हम कह सकते हैं कोश आगे। इन कोशों के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, कक्षकों के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं। प्यारे बच्चों, ये बातें हम अच्छे से जान चुके हैं। तो हम जो पिछला टॉपिक कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वह क्या पढ़ रहे हैं, परमाणु के जो कक्षकों का भरा जाना है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। जो परमाणु कक्षकों को किस प्रकार से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, किस प्रकार से परमाणु कक्षकों को भरा जाएगा, वह हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हम 2 नियम को प्यारे बच्चों समझ चुके हैं। सबसे पहले हम समझा था हमने पाउली के नियम को, या आप कह सकते हैं पाउली का अपवर्जन का नियम हमने पिछली क्लास में अच्छे से प्यारे बच्चों समझ लिया था। उसके बाद अगर हम बात करें हुंड के नियम की, तो हुंड का नियम भी प्यारे बच्चों हम अच्छे से समझ चुके हैं। इन 2 नियमों को तो हमने समझ लिया था। इन दोनों नियमों के अलावा भी हमारे पास एक तीसरा नियम है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो वह था हमारा अफबाउ का नियम, या आप कह सकते हो अफबाउ का नियम। उसको आज हम विस्तार से प्यारे बच्चों समझने वाले हैं। तो पीछे वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों, पाउली और हुंड के नियम को अच्छे से समझ लिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है अफबाउ का नियम। तो आज प्यारे बच्चों हम अफबाउ का नियम को अच्छे से समझेंगे मेरे साथ, मतलब मुकेश के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अफबाउ का नियम। तो देखिए अफबाउ यहाँ पर क्या कहते हैं। अफबाउ ने हमें यह कहा था, हम क्या पढ़ा था हमने, अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पाउली ने हमें क्या बताया था, पाउली ने हमें यह बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह जो चारों मुख्य क्वांटम संख्याएं होती है, कह सकते हैं चारों जो क्वांटम संख्या होती है, कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हमने किससे दर्शाया था, एन से, जैसे हमने यहाँ पे भी बनाया था। दीक्षी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और इलेक्ट्रॉन पराचक्रण। इन चारों क्वांटम संख्याओं का कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या है, एक साथ हम कह सकते हैं कि पालन नहीं कर सकता, या एक साथ वह क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन है वह चारों क्वांटम संख्याएं के एक समान नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हमने किस में समझा था, ये हमने समझा था पाउली का अपवर्जन नियम में। उसके बाद हमने पढ़ा था हुंड का नियम। हुंड का नियम हमें क्या बताता है कि हमने किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरना है या उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अगर हमने पी में इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से उसके सभी हम कह सकते हैं कि जो उपकोश बने हुए हैं उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। उसके बाद ही हम इसका ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यह बात पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो अफबाउ का नियम, या आप कह सकते हैं अफबाउ लॉ। तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, तो अफबाउ थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाएं हैं उनसे हम जो उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा था कि जो परमाणु में जो कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वह क्या भरे जाएंगे, सबसे पहले तो न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षकों में ही भरे जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अब कह रहे हो पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको इस चीज समझाएंगे। तो लिखेंगे इनके अनुसार किसी कक्षक, या आप कह सकते हैं कक्षक की बात करें, जैसे हम अब थोड़ा सा समझेंगे, उपकोशों को भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, किसी परमाणु, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन किसके भरेंगे, परमाणु के ही तो भरेंगे प्यारे बच्चों, किसके भरेंगे, परमाणु के ही तो भरेंगे, परमाणु के कक्षकों के। अब परमाणु होगा तो ही हमारे पास क्या होंगे, कक्षक होंगे। कक्षक समझ में आ रहा है ना, कक्षक क्या होते हैं, जो कक्षाएं होती है एस पी डी, ये किस में होंगी, किस कक्षा में होंगी, ठीक है। तो देखिए किसी, इसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉनों लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को इस प्रकार से सिंबलाइज कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को भरने का, इलेक्ट्रॉन्स को भरने का जो क्रम है,
क्या है, क्रम, एक निश्चित क्रम से भरेंगे ना आप, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का भरने का जो क्रम है वह क्या होगा, जो क्रम है, क्रम न्यूनतम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए अपने इस नियम को एक बार थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। इनके अनुसार या इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है वह न्यूनतम ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ होता है। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये न्यूनतम ऊर्जा क्या है, उच्च ऊर्जा क्या है, पढ़ेंगे थोड़ा सा, क्या कि पेशेंस रखिए। तो आपको यहाँ पर हम दो नियम में दो तरीके से आपको सिखाऊंगा किस प्रकार से आप भर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों तरीके आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा हम क्या पढ़ते हैं कि जो उपकोष होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये तैयार हमारे क्या हो गए, उपकोष हो गए। वैसे अगर आप आगे जाना चाहिए एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें एफ तक पढ़ते हैं, क्योंकि एफ तक ही क्यों पढ़ते हैं ये भी बात है, क्योंकि इसमें हमारे जो लगभग हमारे क्या है परमाणु है या हमारे लगभग तत्व हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हमें इसके ज़्यादा आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बार बच्चों के मन में आ जाता है कि सर एस, पी, डी, एफ तो आ गया, इससे आगे भी कुछ होता है क्या? जी हाँ, इसके आगे जी, एच, आई, इस प्रकार से हम बढ़ते जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, अब हम बात करें एस की। अगर हम बात करें तो हमें क्या पता है, एस के अगर हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करें तो एस की मुख्य क्वांटम संख्या 1 से प्रारंभ होती है। अगर पी की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या 2 से प्रारंभ होती है। डी की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या 3 से। एफ की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या 4 से। जी की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या 5 से। एच की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या 6 से। आई की बात करें तो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह 7 से प्रारंभ होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब एक का मतलब क्या है, एक का मतलब यह है कि अगर हम इसके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे जाएंगे तो 1s से ही प्रारंभ होंगे, एस है वह 1 से ही प्रारंभ होने वाला है। अगर आप पी की बात करें तो पी किससे प्रारंभ होगा, 2p से ही प्रारंभ होगा। पी किससे प्रारंभ होगा, 2p से। डी की बात करें तो 3d से प्रारंभ होगा। एफ की बात करें तो 4f से प्रारंभ होगा। जी की बात करें तो 5g से प्रारंभ होगा। एच की बात करें तो 6h से प्रारंभ होगा। आई की बात करें तो 7i से यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन इन कह सकते हैं कक्षकों में भरने प्रारंभ होंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलिए अफवाहों को जो हमारा नियम है उसको पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, एक चार्ट बनाया। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा, जितनी n की संख्या होगी उतने ही उसमें क्या होंगे, कक्षक होंगे। क्या होंगे, कक्षक होंगे। तो देखिए बात करते हैं, n की बात करें, n बराबर 1 है, मतलब उसके अंदर क्या होगा, एक ही क्या होगा, कक्षक होगा। कौन सा होगा, 1s होगा, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, 1s, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए p की बात करें, p के अंदर n की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब क्या होगा, एक तो अस्कोर आ जाएगा, सॉरी 1 हो गया ना, तो उसके बाद क्या आएगा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s तक कर पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए p से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n बराबर 2 है तो 2p से प्रारंभ होगा। तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे डी की बात करें तो डी किससे प्रारंभ हो रहा है, 3d। तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखते हैं अपने, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें, देखिए f की बात करें तो किससे प्रारंभ हो रहा है, n बराबर 4 में 4f, देखिए 4f, 5f, 6f, 7f। उसके बाद देखिए f के बाद g की अगर बात करें तो 5 से प्रारंभ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5g, 6g, 7g। आगे पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए। जी भी याद मत रखिए, क्योंकि जो हमारी बुक है एनसीईआरटी है उसमें जी नहीं बताया गया आपको। तो जी वैसे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। अब देखिए आपको इस प्रकार से रेखाएं लगानी है इसके अंदर प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्या करनी है, रेखाएं लगानी हैं।
जब आप इसको अपनी नोटबुक में बनाएंगे तो यह बड़ा ही प्यारा चित्र बनेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से रेखाएं लगा लीजिए। अब देखिए इसको एक ऊपर से नीचे की तरफ जो तीर आ रही है इस पे सिंबलाइज कर दीजिए इसको, मतलब जो हमारा क्रम है वह यह रहने वाला है। इसको कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या बना रहे, इसको भी थोड़ा सा क्या करेंगे आसान और सीखेंगे हम, इससे आसान भी सीखेंगे, लेकिन यह थोड़ा सा पहले सीखना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए आपको एक खाली रेखा लेनी है उसके बाद, और यहाँ से इसको क्या कर देना है वापिस कंटिन्यू करवाना है। तो इस प्रकार से आप अलग रंग से अपनी नोटबुक में इसको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए इसको मिला लीजिए यहाँ से सभी को। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इसके क्रम की, ये अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ कर देता हूँ ताकि जो यहाँ से हम सीखने वाले हैं उसकी जो निष्कर्ष है उसको हम यहाँ पर अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की हमें शॉर्टेज है, तो इसको मैं कर देता हूँ साफ। आपने नोट कर लिया होगा, वैसे ये नोट करने वाली कोई ऐसी बात भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बेसिक बात है जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से सबसे पहले देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे 1s, तो क्या लिखेंगे 1s। अब आपको क्या पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 2। 1s के बाद देखिए ये खाली जा रहा है यहाँ से, फिर क्या आ रहा है 2s, तो फिर क्या लिखेंगे 2s। उसके बाद देखिए फिर से 2s के बाद क्या आया 2p, 2p के बाद क्या आता है 3s, 3s के बाद देखिए वापस 3p, 3p के बाद देखिए 4s, 4s के बाद देखिए 3d, 3d के बाद देखिए 4p, 4p के बाद देखिए 4s, 4s के बाद देखिए 4d, 4d के बाद देखिए 5p, 5p के बाद देखिए 4s, नहीं सॉरी हमारे पास 5p आया, 5p के बाद 6s, तभी मैं देखूं 4s कैसे आ गया, 6x, 6x के बाद देखिए 4f, 4f के बाद देखिए 5d, 5d के बाद देखिए 6p, 6p के बाद देखिए 7s। इससे आगे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पता है जो हमारा s होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। p के अंदर 6, d के अंदर 10, f के अंदर 14। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर दो दो जो हमारे उपकोष होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। देखिए इस प्रकार से अगर हम डायग्राम द्वारा दर्शाएं तो इसमें 1 है तो इसमें 2 और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3, इसमें 3 है पहले, 2 और बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 5, इसमें 5 है और 2 और बढ़ गए तो कितने हो गए 7 हो गए। तो इसी कारण क्या होता है इलेक्ट्रॉन इनमें एक जो हम कह सकते हैं उपकोष होता है, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर हम सिंबलाइज करना चाहें तो क्या आएगा इस प्रकार से, ये क्या है, अब देखिए इसको देखिए, इसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम न्यूनतम ऊर्जा से, न्यूनतम ऊर्जा की बात करें तो 1s की ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पर न्यूनतम ऊर्जा रहने वाली है, 1s की ऊर्जा क्या रहने वाली है, न्यूनतम ऊर्जा रहने वाली है। इस तरह से ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, ऊर्जा बढ़ते हुए ऊर्जा का बढ़ता क्रम। आप इस प्रकार से नोट डाउन कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ पे हमने ये क्रम लिखा है यह क्या है, हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है प्यारे बच्चों, यह क्या है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारा अफबाउ का नियम है वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ हमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो भरना है वह कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको आप पहले क्या कर लीजिए अच्छे से लिख लीजिए, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा, न्यूनतम से लिख लीजिए, या यहाँ पे लिख सकते हैं आप कम और यहाँ पे लिख लीजिए अधिक, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख लीजिए ऊर्जा स्तर का कम से अधिक की ओर क्रम, यहाँ पे लिख लीजिए अगर लिखना चाहें ऊर्जा स्तर का कम से अधिक का क्रम, ठीक है, ये हमारा क्या है कम से अधिक का एक क्रम है प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसको थोड़ा सा सीखने का एक थोड़ा सा आसान तरीका भी आपको सिखाने वाला हूं, तो जल्दी से क्या कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों।
तो बच्चों मैंने अभी आपको एक तरीका बताया अबाउ के, जो कम से अधिक का क्रम है उसको हमने अच्छे से समझा था। लेकिन कुछ बच्चों को क्या लगता है, यह थोड़ा सा तरीका टफ लगता है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में कह सकते हैं ट्रिक के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम 4 शब्दों का उपयोग करेंगे। उन शब्दों को सब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉर्नर से लेके चलते हैं ताकि अच्छे से पूरा तरीका आपको अच्छे समझ में आ सके। स्कूल, पहला शब्द आपको याद रखना है स्कूल, फिर याद रखना है पब्लिक। स्कूल के बाद याद रखना है पब्लिक, पब्लिक के बाद आपको याद रखना है डिफेंस, ठीक है। डिफेंस के बाद आपको याद रखना है फर्स्ट। तो अपने मोबाइल के फ्रेम में आ रहा होगा फर्स्ट तक, ठीक है, काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। देखिए अब आपको ये 4 शब्द याद हो गए। अब 4 शब्दों को कैसे उपयोग में लेना है ये देखिए। इन सभी शब्दों को रिपीट करना है आपको, रिपीट बार बार नहीं, सिर्फ 2 बार रिपीट करना है, रिपीट करना है। देखिए जैसे हम पहले बात करें स्कूल है, तो स्कूल को रिपीट करेंगे क्या आएगा, स्कूल। स्कूल को रिपीट करेंगे क्या आएगा, स्कूल। स्कूल के बाद देखिए अब पब्लिक है, तो पब्लिक के ऊपर देखिए क्या लिखा है, स्कूल। हमें ऊपर के शब्द पे ध्यान देना है, ठीक है। स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊपर पब्लिक स्कूल बन गया, अब इसको रिपीट करेंगे, क्या बनेगा, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब डिफेंस है, इसके ऊपर देखिए पब्लिक लिखा है, तो क्या लिखेंगे, पब्लिक। उसके ऊपर क्या लिखा है, स्कूल, क्या बन गया, डिफेंस पब्लिक स्कूल। तो इसको फिर से रिपीट करेंगे, डिफेंस पब्लिक स्कूल। थोड़ा इसको छोटा रखते हैं क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, जो हमारे उपकोष होते हैं, आप कह सकते हैं कि कोष होते हैं, उनको जो स्मॉल या आप कह सकते हैं कि उसमें ले जाता है एबीसी में। तो क्या लिखेंगे, डिफेंस, डिफेंस के बाद क्या है, पब्लिक स्कूल। क्या बन गया, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल। अब क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट के ऊपर क्या है, डिफेंस, तो फिर लिखेंगे डिफेंस। डिफेंस के ऊपर क्या है, पब्लिक, पब्लिक के ऊपर क्या है, स्कूल, ठीक है। क्या बन गया, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। अब देखिए क्या ट्रिक बनी है हमारे पास। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या लिख दिया सर जी, आपने इतना बड़ा बना दिया, उससे तो वही आसान था। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आपको 4 शब्द याद रखने हैं, स्कूल, पब्लिक, डिफेंस, फर्स्ट, ठीक है। रिपीट करना है, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल। अब इसका क्या करना है सर जी, इसका क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सभी के देखिए जो फर्स्ट लेटर है उनको पिक करना है अपने को, सभी के फर्स्ट लेटर जो लिखे हुए हैं उनको उठा लेना है सभी को, ठीक है। उठा लिया सर जी, अब क्या करें इनका, भाई ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उठा लिया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एस 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 एस, उसके बाद देखिए पी एस पी एस पी एस पी एस। सर जी अब क्या करें, पी एस तो लिख रहे हैं, लिख लीजिए भाई जल्दी से। डी पी एस, फिर क्या आएगा, डी पी एस 2 बार आएगा, एफ डी पी एस, फिर क्या आएगा, एफ डी पी एस। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही तो क्या है, हमारे निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा का क्रम है। कैसे है सर, अभी देखिए जितने भी एस लिखे हुए हैं, एस आपको याद है ना, एस किससे स्टार्ट होता है, 1 से, पी कितने स्टार्ट होता है, 2 से, डी किससे स्टार्ट होता है, 3 से, और एफ किससे स्टार्ट होता है, 4 से। तो देखिए नंबरिंग कर लेते हैं, एक थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आता रहे। देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पी के देखिए, पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए डी कहाँ स्टार्ट होता है, 3 से, तो 3 4 5
6। F कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से। तो F कहाँ पे है? पहला फेरा 4 5। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब देखते हैं इसको, अब क्रम, इसका क्रम नोट करते हैं। अब जो पहले हमने जो बनाया था चित्र, उसके द्वारा हमने ये क्रम लिखा था, ठीक है। इसको मैंने इस प्रकार से आपको समझाने के लिए जगह कम थी, इसलिए इस प्रकार से सेट किया है। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका यहीं पे लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं। ये आपको अच्छी समझ में आ गया? स्कूल। चलिए यहीं से थोड़ी जगह बन जाएगी, कोई बात नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे से पता चलता रहेगा आपको। अब देखिए पहले क्या है? 1s, फिर क्या है? 2s, फिर देखिए क्या है? 2p, फिर क्या है? 3s, फिर क्या है? 3p, फिर क्या है? 4s, फिर देखिए 3d, 4p, 5s, 4t, ठीक है। 4d के बाद क्या है? देखिए 4d के बाद 5p, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है? यहाँ पे p आएगा बच्चों, 5 कहाँ से आ जाएगा पहले ही, तो ठीक है, क्या आएगा? 5p आएगा, क्योंकि 5 तो नहीं आ सकता ना, 4 से पहले नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखिए 4d के बाद क्या है? 5p, 6s, उसके बाद 4f। तो ये क्या दोनों समान हैं? जी हाँ, देख सकते हैं आप, दोनों बिल्कुल क्या है यहाँ पर समान है प्यारे बच्चों। तो यही क्या है? निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा का क्रम। आपको अगर सारणी से याद रह रहा है, सारणी से याद रखिए। अगर स्कूल पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक स्कूल, फर्स्ट डिफेंस पब्लिक स्कूल, ये क्या एक ट्रिक कह सकते हैं आप। इसको आसानी से आप बना सकते हैं, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आसानी से इसको समझ लेंगे, ठीक है। SS, PS, DPS, FDPS, इस क्रम में भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्रम क्या है? समान है प्यारे बच्चों, यही कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए इसमें देखिए, अगर आप बात करें इस, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पर के चलें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4d, अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3d पीछे चला गया 4s के, 3d वैसे तो यहाँ पे आना चाहिए और 4p यहाँ पे, लेकिन यह क्या 3d आगे चला गया। अब देखिए क्रम यहाँ पे बिगड़ने लग गया आपका, कि पहले देखिए 1 1 1 आया, फिर 2 दोनों के 2 2 आए, फिर 3 3 आया, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 आगे चला गया, 4, फिर 5 आया, फिर 4 आया, 4 यहाँ पे आना था लेकिन 4 आगे आ रहा है। तो ये क्या क्रम थोड़ा सा क्या हो रहा है? यहाँ से संतुलन बिगड़ जाता है, कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। दोनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका अच्छा लग रहा हो, इन दोनों ट्रिक में से वह आप क्या कीजिए, अपने लिए उपयोग में ही लीजिए उसको, क्योंकि आपको यह आवश्यक नहीं है कि एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा कि आप बहु नियम का जो कह सकते हैं आप सारणी बनाइए, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम पूछेगा। अब हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरते हैं प्यारे बच्चों, वह भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। पहले आप क्या कर लीजिए, इसका एक और अपवाद है, या कह सकते हैं कि इसकी छोटी सी मिस्टेक कह लीजिए, या छोटी सी थ्योरी है, वह भी क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले इसको जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर हम थोड़ा सा एक बात। तो प्यारे बच्चों हम क्या बात करें, छोटा सा यहाँ पर आप हेडिंग लगाइए, स्टार लगा के लिख लीजिए नोट, इसके आगे लिख लीजिए अपवाद। तो आपको पता है हमारी जो रसायन विज्ञान है उसमें बहुत से अपवाद हैं, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं हम अपवाद। हमारी जो केमिस्ट्री है वह लगभग जो इनऑर्गेनिक कह सकते हैं आप, अपवाद में चलती है, थोड़ा बहुत अपवाद आते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे जो कक्षक होते हैं, पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा आपको। पहले आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूर्ण पूरित है क्या, पूर्ण पूरित है, अर्धपूरित, अजीब से नाम लग रहे होंगे कि सर ये क्या लिखा दिया, पूर्ण पूरित, अर्धपूरित, ठीक है। थोड़ा सा पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसको लिखिए। पूर्ण पूरित व अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, लिख लिया। पूर्ण पूरित अर्धपूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो अब पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं, पहले बात करें तो पूर्ण पूरित कक्षक की। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ हीलियम को, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है, 2 नंबर पे आता है। किस प्रकार से आप इसको दर्शाएंगे, अगर आपको कहे इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं भर दीजिए, तो इस प्रकार से हम भरेंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन का परिचक्रण क्या है, क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब देखिए, जब भी किसी भी कक्षक या किसी भी परमाणु के बाह्यतम, ये मान लीजिए हमारा नाभिक है, तो इसके जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वह पूर्ण हो, मतलब उसका जो बाह्यतम कोश है वह पूर्णतः भरा हुआ हो। अगर उसमें आप 2 लिख सकते हैं हीलियम के, और 8 करने की कोशिश करते हैं, आपको पता है। जब यह भर गया, जो कक्षक पूर्ण रूप से भर गया, तो यह क्या हो गया, पूर्ण पूरित हो गया, पूर्ण पूरित हो गया। अब बात करें अर्धपूरित की।
अगर अर्धपूरित की बात करें तो हम किसको ले सकते हैं, हमें चाहिए 2 और 3, हमें चाहिए 2 और 3 5, तो 5 नंबर पे आता है अपना बेरिलियम, ठीक है, या बोरोन आता है, सॉरी, तो 5 नंबर पे आता है बोरोन, तो बोरोन को ले लेते हैं। बोरोन कितने नंबर पे आता है अपना, 5 नंबर पे आता है। तो इसका अगर हम भरने की बात करें तो जो हमारा 1s होगा उसमें आ जाएंगे 2 और 2s में आ जाएंगे 2। बोरोन से नहीं चलेगा काम, अपने को लेना पड़ेगा नाइट्रोजन 7 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए हमने 4 के इलेक्ट्रॉन भरे गए, कितने बच गए, 3 बचे हैं, तो किस में आएंगे, 2p में आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। तो इस प्रकार से इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब यह किस अवस्था में आ गया, जो हमारा ये नाइट्रोजन है वह किस अवस्था में आ जाता है, वह आ जाता है अर्धपूरित, अर्थात उसका जो कक्षक है वह आधा भर चुका है, मतलब उसके जो समान सभी कह सकते हैं उपकोशों में एक इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो व्यवस्था हो तो उसे अर्धपूरित कहेंगे। अगर हम बात करें, मैं कह दूं जी नहीं अपने को यहाँ पे नहीं भरते, यहाँ भर देते हैं इसका एक, तो भर सकते हैं जी, नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, क्योंकि हमने हुंड ने क्या कहा था कि जो हमें इन सभी के इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से हम नहीं भर पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, लॉ है, नियम है, इसको हम क्या कह नहीं सकते, हम विपरीत नहीं कर सकते। हुंड के नियम के अनुसार हम क्या नहीं कर सकते, तब तक हम सभी कक्षकों में क्या कर दें, उपकोशों में इलेक्ट्रॉन ना भर दे, तब तक हम उसका युग्म नहीं बना सकते। हुंड का नियम प्यारे बच्चों आपको याद होगा, अभी पढ़ा था हमने पीछे वाली क्लास में। तो यह क्या है, हमारा अर्धपूरित है, फ्रेम में आ रहा होगा अर्धपूरित, ठीक है, अच्छे से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर दिया, अगर मैं इसमें सभी भर दूं तो क्या हो गया, 7 की जगह अपना 10 हो गया। 10 मतलब नियॉन अक्रिय गैस, तो अभी क्या हो गया, ये हमारा पूर्णपूरित हो गया। अक्रिय गैस से क्या करती है, जल्दी से किसी भी तत्व के साथ, किसी भी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो अब ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इस अपवाद को भी क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों के जो हमारा विन्यास है उसके बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जो चैप्टर अच्छे समझ में आ रहा होगा। हमारा चैप्टर को ख़त्म करने के कगार पे खड़े हैं, आपको अच्छे समझ में आना चाहिए चैप्टर, ठीक है। तो ये आप क्या करिए, जल्दी से नोट कीजिए प्यारे बच्चों। तो हमने पढ़ा अफबाउ का नियम अच्छे से सीख लिया, किस प्रकार से अफबाउ ने कहा था कि जो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा, ठीक है, कक्षकों में। तो अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हम सीखेंगे लगभग 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम आराम से समझेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम अपने पता है कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। तो किस प्रकार से भर सकते हैं आप इसको, 1s2 2s2, अब देखिए 2p6, फिर इसके बाद क्या आता है 3s1। तो देखिए 2 और 4, 2 2 4 और 6 10 और 11। तो ये तो क्या है, हम इस प्रकार से इसका भर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, अगर इसको एक बार साफ कर दूं मैं, ठीक है, तो अब कह सकते हैं कि जो इसका हम पहला कोष होता है या पहला कक्ष होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 8 फिर 1। ठीक, आपको पता है सोडियम क्या है, एक धातु है, यह इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्षमता रखता है। यह क्या चाहता है कि इसके इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ठीक है, वो अलग बात है, वो हम बाद में कभी पढ़ेंगे, धातु वाले चैप्टर में अपने अच्छे से सीखेंगे उसको। अब देखिए, अगर हम इसको क्या करें, उपकोशों के संकेत में लिखना चाहें, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे उपकोश के संकेत में, क्योंकि कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है, तो इसको मैं अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा आपको, ताकि आपके जो मन में डाउट है वह क्लियर हो सके। तो उपकोश के संकेत में लिखिए, तो अब हम क्या लिखेंगे इस प्रकार से, 2s2 1s2, सबसे पहले क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये कौन सा संकेत है हमारा, उपकोश। ये एस उपकोश में, ये एस उपकोश में, पी, इस प्रकार से उपकोशों में इनको क्या कर रहा है, भरा जा रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उसके बाद उपकोश के अलावा अगर हम किस में बात करें, कक्षकों की बात करें, क्या लिखेंगे, कक्षकों के संकेत में। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, कक्षकों के संकेत में। अगर हम कक्षकों के संकेत की यहाँ पर बात करें, किस प्रकार से कक्षकों के संकेत में हम इसको भर सकते हैं, तो देखिए इसी तरह से हम किसको ले रहे हैं,
सोडियम। सोडियम ये भी जरूरी है। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे, 11 नंबर पे। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? 1:2 है, तो इस प्रकार से भरेंगे। 2:2 की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से भरेंगे। 2p6 की अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और अगर हम बात करें 3s की तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों को इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको सिंबलाइज करना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो ये क्या था? उपकोषों के रूप में और कक्षकों के रूप में। ज़्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों? उपकोषों के संकेत के रूप में हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इसे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ज़्यादा समय लगता है इसमें, लेकिन इसलिए हम क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं सबसे अधिक उपकोषों के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 1 नंबर से। हमें पता है पहले नंबर पे क्या आता है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक कितना होता है? किस में भरा जाएगा? 1s1। उसके बाद हीलियम 2 नंबर पे आता है 1s2। उसके बाद बात कर लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3। क्या आएगा? 1s2 2s1। लिथियम के बाद बेरिलियम, तो क्या आता है? 4 नंबर पे होता है। क्या आता है? 1s2 2s2। बेरिलियम के बाद बोरोन 5 नंबर पे आ गया 1s2 2s2 2p1। बोरोन के बाद क्या आता है अपना? कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 1s2 2s2 2p2। अब कार्बन के बाद अगर हम बात करें कितने नंबर की? 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है अपना नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अगर हम नाइट्रोजन में देखें तो एक जो बाहर का कक्ष है क्या क्या अर्धपूरित रूप से भरा हुआ है। अर्धपूरित है मतलब यह क्या है? स्थायी होता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या कह सकते हैं हम? स्थायी होता है। तो आगे है हमारा 8 नंबर की बात करें। 8 नंबर पे आता है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन के बाद अगर 9 नंबर की बात करें तो 9 नंबर पे आ गया अपना F। ठीक है, कह सकते हैं फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, तो लिख लीजिए 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद आता है अपना नियोन। नियोन कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे नियोन आता है, तो 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे देखिए एक और मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस सभी का जो नियोन है ये क्या होता है? अस्थायी होता है, एक्रिय गैस होती है। कौन से? जो हम कह सकते हैं हमारे वर्ग में आता है, तो ये हमारे हम कह सकते हैं कि 8 समथिंग अपना 18वां वर्ग है, उसी में आता है। 18वां पूरा का पूरा वर्ग एक्रिय गैसों का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इससे आगे जब हम बढ़ेंगे किस में जाएंगे? सोडियम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम सोडियम को इस प्रकार से लिखिए। अगर इसको इस प्रकार से लिखते Na, कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास स्पेस है तो इसका उपयोग करते हैं, फिर अपने पास वहाँ पे जगह नहीं रहेगी तो इसको दर्शाना ना अपने को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सोडियम है अपना Na 11 नंबर पे आता है। तो देखिए 10 नंबर तक तो अपने पास भरा हुआ है। कौन? नियोन। नियोन 10 ये लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखिए? 2p। 2p के बाद क्या आता है? 3s, तो क्या लिखेंगे? 3s1। इस प्रकार से सिम्बलाइज करेंगे। सोडियम के बाद क्या आता है अपना? मैग्नीशियम। प्यारे बच्चों, अगर हम मैग्नीशियम की यहाँ पर बात करें देखते हैं तो मैग्नीशियम को किस प्रकार से लिख सकते? तो मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में पता है 12 नंबर पे आता है अपना। ठीक है, तो हमें पता है मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। नियोन कितने नंबर का है? 10 कवर कर लिए नियोन ने, 3s2। तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे आप इस प्रकार से आसानी से भर सकते हैं। अगर नहीं भर सकते हैं तो अपने कर लेते हैं। मैग्नीशियम के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है। नियोन 10 3s2। अब यहाँ पे 3s के बाद क्या आता है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है। 3s के बाद अपना आता है 3p1। 3p के बाद थोड़ा सा गड़बड़ाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहनी है। ठीक है, फ्रेम में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे यहाँ पे चल जाते हैं। देखिए मैं एल्यूमिनियम आ गया। एल्यूमिनियम क्या बात क्या आता है? Si कितने नंबर पे आएगा? Si अपना 14 नंबर पे। ठीक है, 15 16 17। ठीक है, तो Si के बाद क्या आता है? फास्फोरस सल्फर क्लोरीन। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए नियोन है तो नियोन 10 सभी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। मैं बार बार
लिखूंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो लंबी करने में कोई मतलब की बात अपने को है नहीं। अच्छे से इससे हमें पता है कि सभी में यही आएगा, आप अच्छे से नोट कीजिए इसको। उसके बाद देखिए 3s के बाद 2, ठीक है, 10 और 2 12, अपने पास क्या चाहिए 14, तो क्या आएगा 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5। यहाँ तक पढ़े देखिए, यहाँ पे 10 2 12, 12 और 5 क्या होते हैं 17। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने भरा है यहाँ पर। क्लोरीन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्लोरीन के बाद अपने को पता है क्या आता है ऑर्गन। कितने नंबर पे आता है 18। आर्गन क्या होती है, एक अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। तो इसको हम क्या करेंगे सिंबलाइज करेंगे आसानी से। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो इससे जब आगे बढ़ेंगे हम, इससे आगे हम बढ़ेंगे कैल्शियम पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे हम नियोन का उपयोग करें ना, यहाँ पे हम किसका उपयोग करेंगे आर्गन का। आर्गन का क्यों करेंगे, क्योंकि अक्रिय गैस है, इसका जो बाह्यतम कोश होता है वह पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नियोन का तो 10 हो गया, उसके बाद 3s क्या हो गया 2, और जो 3p है वह क्या हो जाएगा 6, 6 और 2 8 हो गए। तो इसके बाद हम आगे बढ़े हम किसके बारे में बात करें 19 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो अपना जो 19 नंबर है उसकी बात करें तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो आर्गन को सिंबलाइज कर देंगे। यहाँ पे AR क्या है 18, और उसके बाद देखिए 3p की अगर हम बात करें 3, यहाँ पे क्या है हमारा 3p है। देखिए पर बच्चों 3p यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि जो ऊर्जा का जो स्तर है निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो उच्च ऊर्जा की तरफ अगर बढ़ते हुए में हम बात करें तो क्या आएगा अपना, यहाँ पर आता है 4s। 3p के बाद 3d नहीं आता है, 4s आएगा। 4s में क्या भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस प्रकार से हम लगातार आगे भी 30 तक आप अच्छे से बनाइए इसको। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से बना पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। इसके आगे आप लिख सकते हैं स्थायी होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा पढ़ करके। आज हमने क्या सीखा, हमने अफवाहों का नियम पढ़ा, किस प्रकार से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की तरफ इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा जाएगा। जब हमने अफवाहों का नियम पहले बुक में NCERT में अपने पहले दिया गया है, तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप आपने पहले क्यों नहीं पढ़ाया। तो अगर मैं आपको पहले पढ़ा दूं यह नियम अफवाहों का तो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता। अफवाहों का नियम हमें पहले आवश्यकता नहीं आ रही थी, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हमने डिले कर लिया। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है मुझे लगता है नहीं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपनी बातचीत कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है, मुझे लगता है आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। आप इसको 30 तक पूरा कीजिए, आपको थोड़ा सा और मज़ा आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आर्गन कवर कीजिए, उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से आर्गन से ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्रिप्टॉन होती है अगली अक्रिय गैस होती है वह 36 नंबर पे आते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 36 पे आएगी। तो वहाँ तक आपको जाना नहीं, आपको 30 तक करने, आर्गन के आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब आपका जो पूर्ण पूरित कक्षक आएगा वह कब आएगा, आर्गन के बाद क्रिप्टॉन पे ही आता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास पढ़ करके आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में हम नया चैप्टर अपना प्रारंभ करेंगे जो हमारा 3rd चैप्टर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने वाला है, मिलते हैं आगे वाले क्लास में प्यारे बच्चों। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।